आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप हिंदी पैसेज को पढ़कर आंसर को किस प्रकार से लिखेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने में आपका थोड़ा ज़्यादा समय लग जाता है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको 2 टिप्स बताऊंगा। अगर आप इस 2 टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपका जाहिर सी बात है थोड़ा सा कम टाइम लगेगा, इतना मैं गारंटी लेता हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कि हमारा 2 टिप्स क्या है। फिर हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे, वहाँ पर जो हिंदी पैसेज रहेगा मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको आंसर को किस प्रकार से लिखना है। तो देखिए हमारे पास जो पहला टिप्स है, देखिए पहला टिप्स में आपको क्या करना है कि जो भी पैसेज का जो भी क्वेश्चन होगा ना, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ें। ठीक है, जो भी क्वेश्चन रहेगा आपको क्या करना होगा, सबसे पहले पैसेज में जो क्वेश्चन रहेगा ना, सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए। ये हमारा टिप्स नंबर 1 है। क्या है कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ें। बात समझ में आया। टिप्स नंबर 2 देखिए, अब क्या है कि अब पैसेज को पढ़िए और क्वेश्चन के किसी भी शब्द को खोजिए जो क्वेश्चन से रिलेटेड हो। बात समझ में आया। अब आपको पैसेज को पढ़ना है। सबसे पहले आपने क्वेश्चन को पढ़ा, अब आप पैसेज को पढ़िए। अब आप जब पैसेज को पढ़ रहे हैं ना, तो आपने तो पहले ही क्वेश्चन को पढ़कर रखा है। अब क्वेश्चन में आपको कोई ऐसा वर्ड मिलेगा जो आपको पैसेज में मिल जाएगा, तो जो रिलेटेड वर्ड हो जो मिल जाएगा ना, तो बस उस वर्ड पे आपको टिक करना है। अब आपको पता चलेगा कि आपको वहीं से आंसर मिलेगा। बात समझ में आया। शायद अभी कुछ भी नहीं आया। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं और अच्छे तरीके से बताता हूं। यही 2 टिप्स है। पहले तो आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर सेकंड आपको पैसेज को पढ़ना है, और पैसेज में आपको वैसे वर्ड को ढूंढना है जो क्वेश्चन में आपने देखा। ठीक है, बस यही 2 चीज आपको करना है। तो चलिए देखते हैं एक एग्जांपल। ये हमारे पास पैसेज का एक एग्जांपल है। बात समझ में आया। अभी हम लोग पैसेज को नहीं पढ़ेंगे। अगर हम लोग मान के चले कि अगर यहाँ से हम लोग यहाँ तक अभी पैसेज को पढ़ेंगे तो थोड़ा हमारा ज्यादा टाइम बर्बाद होगा, हमको समझ में भी नहीं आएगा कि हमारा कहाँ पर कौन सा क्या आंसर है। बात समझ में आया। पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, कौन नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर आज के युग में वरदान है कैसे। ठीक है, एक क्वेश्चन। कंप्यूटर में क्या क्या उपकरण होते हैं। दूसरा क्वेश्चन। कंप्यूटर क्या क्या कार्य कर सकता है। तीसरा क्वेश्चन। चिप किसे कहते हैं। चौथा क्वेश्चन। श्रम साध्य का अर्थ लिखिए। अब ये जो अर्थ लिखने वाला ये सब जो क्वेश्चन होता है ना, ये सब क्वेश्चन आपको पैसेज से नहीं मिलेगा। ये सबको आपको अपने तरीके से लिखना है कि आप अपने हिसाब से इसको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये क्वेश्चन जो है ये आपको पैसेज में नहीं मिलेगा। जब भी अर्थ वाला क्वेश्चन होता है ना, आपको पैसेज में नहीं दिया जाता है। तो जो बाद बाकी क्वेश्चन है हम लोग एक एक करके देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं पैसेज पे। देखिए पहला बात तो आप थोड़ा माइंड में क्वेश्चन को रखिए कि आपने क्वेश्चन क्या क्या पढ़ा। पहला पढ़ा मतलब यहाँ पर एक क्वेश्चन है चिप किसे कहते हैं, एक है कि कंप्यूटर क्या क्या कार्य कर सकता है, आपका एक है कि कंप्यूटर में क्या क्या उपकरण होते हैं, और एक है कंप्यूटर आज के युग में वरदान है कैसे। बात समझ में आया। चलिए अब हम लोग आते हैं सर हमारे पैसेज पे। देखिए अब जब आप पैसेज को पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आपका कहां पर क्या आंसर है। तो देख लीजिए आप कि आज के युग में कंप्यूटर का आविष्कार एक वरदान की तरह हुआ है। कंप्यूटर दुनिया के जटिल से जटिल और श्रम साध्य कार्यों को चुटकी बजाते ही हल कर देता है। कंप्यूटर भविष्यवाणी कर सकता है, मनोरंजन करा सकता है तथा दुनिया की किसी भी जानकारी को पकड़ सकता है। अब देखिए यही तो आपका एक आंसर हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि आपको वरदान वाला बात यहाँ पर मिल रहा है ना। देखिए वरदान वरदान आपने जब यहाँ पर पैसेज को पढ़ा तो देखिए पैसेज में भी आपका वरदान लिखा हुआ था। वरदान मिला कि नहीं मिला, और यहाँ पर भी आपका वरदान है। मतलब यहाँ पर जो आंसर है आपका ही वाला है। मतलब कंप्यूटर किस प्रकार से आज के युग में किस प्रकार से वरदान साबित है, बस इसी चीज को आपको बताना है। तो बस वही तो आपका आंसर हो गया। अब आप चाहे तो यहां तक भी लिख सकते हैं, आप यहां तक भी लिख सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा बड़ा करके लिखिए, थोड़ा अच्छा भी होगा। बात समझ में आया। तो यही हुआ हमारा आंसर, मतलब यहां से लेकर आपको यहां तक लिख देना है। आगे बात करें सर, तो जो पहला वाला क्वेश्चन था ना, हमारा आंसर हो गया। पहला वाला क्वेश्चन ये जो था ना, देखिए पहला वाला क्वेश्चन ये वाला जो है, इसका आंसर हमने लिख दिया। इसका आंसर हमने लिख दिया। कोई जरूरी नहीं कि हमको इसी की तरह आंसर लिखना है, कोई जरूरी नहीं है। इसके जैसे हम लोग आंसर नहीं लिखेंगे, हम लोग अपने तरीके से आंसर लिखेंगे। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इससे हमको लेना देना नहीं है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। बात समझ में आए। इसको हमको लेना देना नहीं है इससे। हमने आंसर आपको बताया ना कि आज के युग में कंप्यूटर का आविष्कार एक वरदान की तरह हुआ है। कंप्यूटर दुनिया के जटिल से जटिल और श्रमसाध्य कार्यों को चुटकी बजाते ही हल कर देता है। कंप्यूटर भविष्यवाणी कर सकता है, मनोरंजन करा सकता है तथा दुनिया की किसी भी जानकारी को पकड़ सकता है। बस आपको यहीं तक तो लिख देना है, आपका तो एक आंसर हो गया। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अगर आप सेकंड क्वेश्चन को देखें तो देखिए क्या कि कंप्यूटर में क्या क्या उपकरण होते हैं। कंप्यूटर में क्या क्या उपकरण होते हैं, इस चीज को आपको बताना है। चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए कंप्यूटर में क्या क्या होता है, अगर आप देखेंगे ना यहाँ से अगर आप पढ़िएगा, ऐसे तो आप पूरा पैसेज को पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। तो कंप्यूटर में आप देखेंगे, कंप्यूटर आपको पता होगा ना, जैसे कि मान के चलिए कोई भी कंप्यूटर होता है इस प्रकार का। ठीक है, एक यहाँ पर हमारा एक सीपीयू लगा हुआ होता है, एक हमारा कीबोर्ड होता है, एक हमारा माउस होता है। तो जो जो चीज रहता है वही तो चीज आपको बताना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है कि कंप्यूटर में टेलीविजन की तरह एक स्क्रीन होती है, उससे जुड़ा हार्डवेयर होती है,
और उसी से जुड़ा टाइपराइटर की तरह ही अंकित अक्षरों वाला एक उपकरण होता है जिसे कि कीबोर्ड कहते हैं। कंप्यूटर में मेमोरी अर्थात स्मृति की व्यवस्था होती है। कंप्यूटर की मेमोरी में सूचनाओं को सुरक्षित रखा जाता है। इसमें एक प्रिंटर भी होता है जिसके द्वारा सूचनाएं मुद्रित की जाती है। बात समझ में आ रहा है? तो बस यही तो चीज आपको लिख देना है, यही तो चीज आपको लिखना है। तो कंप्यूटर में यही सब तो चीज होता है। टाइपराइटर की तरह एक कीबोर्ड होता है, ठीक है, इसमें टेलीविजन की तरह एक स्क्रीन होता है। बस यही चीज को आपको लिख देना है। तो वही चीज यहाँ पर लिखा गया है। आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर में सूचनाओं को देखने के लिए टेलीविजन की तरह एक स्क्रीन होती है, ठीक है, उससे जुड़ा हार्डवेयर मेमोरी चिप आदि होता है, या कि कीबोर्ड से जुड़ा होता है। सूचनाओं को मुद्रित करने के लिए एक प्रिंटर भी कंप्यूटर से जुड़ा होता है। हमको इसके आंसर से कोई मतलब नहीं है। अब कंप्यूटर में क्या क्या उपकरण होते हैं, उपकरण का बात है। और आप बोलेंगे सर जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पर आपको एक उपकरण वर्ड दिख रहा है, आप बोलेंगे सर यहाँ पर उपकरण वर्ड तो हमें नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करें? देखिए यहाँ पर आपको उपकरण वर्ड नहीं खोजना है, बस आप देखिए कंप्यूटर में क्या क्या चीज होता है, ये तो चीज आपको पता है ना कि कंप्यूटर। देखिए यहाँ पर आपको साफ साफ बोल रहा है कि कंप्यूटर में टेलीविजन की तरह की स्क्रीन होती है, इसमें हार्डवेयर से जुड़ा हुआ एक टाइपराइटर की तरह की मतलब कीबोर्ड होता है, फिर आपको मेमोरी को स्टोर रखने के लिए यहाँ पर कोई भी चीज डेटा को स्टोर रखने के लिए मेमोरी होता है। बात समझ में आ कि नहीं है? तो वही तो चीज यहाँ पर बताया जा रहा है। बस आप यहाँ से लेकर यहाँ तक आप कंप्लीट लिख दीजिए, बस हो गया आपका आंसर। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़े, आगे बात कीजिए। कंप्यूटर क्या क्या कार्य कर सकता है? कंप्यूटर क्या क्या कार्य कर सकता है? तो जैसे कि अभी हम लोगों ने बात किया कि देखिए कंप्यूटर क्या क्या कार्य कर पाएगा, यहीं पर तो देखिए ना कि कंप्यूटर भविष्यवाणी तक कर सकता है, तक वाला छोड़ देंगे, क्या लिखेंगे? कंप्यूटर भविष्यवाणी कर सकता है। या फिर यहां से आप लिखिए, यहां से लिखिए सबसे बेस्ट होगा कि कंप्यूटर दुनिया के जटिल से जटिल और श्रमसाध्य कार्यों को चुटकी बजाते ही हल कर देता है। कंप्यूटर भविष्यवाणी तक कर सकता है, मनोरंजन करा सकता है, तो दुनिया की किसी भी जानकारी को पकड़ सकता है। बात समझ में आया? आगे और लिखिएगा तो कंप्यूटर सूचनाओं को मानव मस्तिष्क से अधिक तीव्र गति से विश्लेषित कर सकता है। बस आप यहां तक लिखिए, यहां तक लिखिए, यहां से लेकर आप यहां तक आंसर लिखिए, आपका आंसर हो गया। यही सब तो कंप्यूटर काम करता है। देखिए बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही सिंपल होता है। अगर आप थोड़े ध्यान से अगर देखेंगे ना तो ये पैसेज लिखना बहुत ही सिंपल होता है। और अगर आपका रिक्वायरमेंट हो, अगर आपका कमेंट आए कि सर हमें इंग्लिश में भी बताइए कि इंग्लिश से हम लोग पैसेज किस प्रकार से लिखेंगे, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको इंग्लिश से भी सिखा दूंगा कि आपको किस प्रकार से करना है। क्लियर है बात? आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए कि चिप किसे कहते हैं? चिप किसे कहते हैं? अब आपको पैसेज में ढूंढना है सर चिप। अब आपको पैसेज में चिप ढूंढना है कि चिप कहां पर मिलेगा। देखिए चिप कहां पर है आपका। कंप्यूटर को ही संचार के क्षेत्र में आई क्रांति का वास्तविक कारण माना जा सकता है। यह एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसमें सूचनाओं का चुंबकीय टेप भरा जाता है। हाँ, इसमें चिप पर कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं। देखिए चिप आदमी के नाखूनों के बराबर होते हैं। इस पर पैकेज तैयार होते हैं जिसके माध्यम से कंप्यूटर कार्य करता है। बात समझ में आया? तो यही हुआ चिप का आंसर। देखिए कुछ नहीं, आपको पैसेज में ढूंढना है, जो वर्ड मिलेगा उसी हिसाब से आपको आंसर को ढूंढना है। चिप क्या होता है? जो मनुष्य का नाखून होता है उसके बराबर होता है, और इस पर पैकेज तैयार होते हैं। मतलब अगर आप चिप को देखिएगा, मतलब छोटा सा अभी हम लोग जो मोबाइल में लगाते हैं उस चिप का बात कर लें तो देखिएगा आप यहाँ पर कुछ मतलब मेटल टाइप का कुछ रहता है, ठीक है। तो इस पर पैकेज तैयार होते हैं जिसके माध्यम से कंप्यूटर कार्य करता है। बात समझ में आया? तो चलिए देखिए यहाँ पर वही चीज लिखा गया है कि चिप आदमी के नाखूनों के बराबर होते हैं, इसी पर पैकेज तैयार होते हैं जिसके माध्यम से कंप्यूटर कार्य करता है। और जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि श्रम साध्य का अर्थ लिखिए, तो श्रम साध्य का अर्थ होता है मेहनत से पूर्ण किया जाने वाला। मतलब जिस वर्क को, जिस कोई भी काम जो होगा, ठीक है, जिसको हम लोग पूरे एकदम लगन से पूरे मेहनत से पूरा करते हैं, उस काम को कंप्यूटर एकदम फटाफट कर देता है। बात समझ में आया? तो यहाँ पर मैंने आपको पैसेज लिखने का तरीका बताया, केवल आप इस दो टिप्स को याद रखिएगा, ये टिप्स नंबर 2 और ये टिप्स नंबर 1, ठीक है। आपका मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप थोड़े से ध्यान लगाएंगे, थोड़ा सा आप अपनी थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, जो भी आपने गेस पेपर खरीदा है, जो भी मॉडल सेट आया हुआ है वहां से आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और आपको लगता है कि नहीं सर हमें इंग्लिश का भी पैसेज बताइए कि किस प्रकार से लिखेंगे, तो मैं आपको इंग्लिश का भी बता दूंगा। तो यहाँ पर मैंने आपको केवल हिंदी का बताया। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।